कैन समवन प्रेडिक्ट अवर फ्यूचर और नॉट? क्या दुनिया में कोई हमारे भविष्य को बता सकता है कि नहीं? तो भविष्य को बताने के लिए कला है, ज्योतिष की विद्या होती है, फेस रीडिंग होती है, फेस की रीडिंग के माध्यम से बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके माध्यम से हम बता सकते हैं उसका नेचर कैसा है। हाथ में रेखाएं होती है, उसके माध्यम से बता सकते हैं। उसकी कुंडली होती है, उसके माध्यम से भी बता सकते हैं। स्वर ज्ञान होता है, उसके माध्यम से भी बता सकते हैं। तो ये सारी की सारी कलाएं होती हैं, बिल्कुल हैं, पर आज जो है बेवकूफ़ बनाने का धंधा सबसे बड़ा चल रहा है। 90% लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और उस कला को बदनाम करते हैं। आता जाता कुछ नहीं है, उसके नाम पर पैसा ईंटने का उनका काम रह गया और कुछ नहीं। तो बेसिकली ये नॉलेज तो है। जैन आगम में चतुर्थ काल को छोड़ दो, पंचम काल में भी ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन हुए हैं जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर, बिल्कुल कर देते हैं। सर्वज्ञ होते हैं, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होते हैं जो भविष्य को भी देख लेते हैं, 1 भव 2 भव 3 भव बाद भी देख लेते हैं। कुछ निमित्त ज्ञान होते हैं, वो डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट शकुन आदि शास्त्र के अनुसार, कुछ लक्षण के अनुसार वो अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा होने वाला है। जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी थे, उस समय जब वो आहार के लिए निकले तो एक बच्चा रो रहा था, जोर से कह रहा था लौट जाओ लौट जाओ, आवाज़ आ रही थी। तो उनको देख करके, उसकी आवाज़ को सुनकर उन्होंने अंदाज लगा दिया यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, 12 वर्ष का अकाल घोर पड़ेगा। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे डॉक्टर है सिम्टम्स को देख करके ट्रीटमेंट करता है कि नहीं, डायग्नोस कैसे करता है, क्या सिम्टम्स हैं, हाँ इस सिम्टम्स को देख करके ये इसके भीतर डिजीज होगी उसके अनुसार। तो ये एक सिम्टम है बेसिकली। हमारी बॉडी भी उस प्रकार के सिम्टम को रिप्रेजेंट करती है। हमारा फेस का स्ट्रक्चर, इवन दांतों का स्ट्रक्चर, कान है, नाक है, उसके अनुसार। तो ये होती कला होती है, उसके अनुसार हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कला को जानने वाले लोग बहुत कम हैं आज, और बेवकूफ़ बनाने वाले ढेर सारे आपको मिलेंगे। तो प्रेडिक्ट तो किया जा सकता है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं किया जा सकता। अब रही बात, जो वो प्रेडिक्ट करते हैं अथवा हमारे फ्यूचर को हम बदल सकते हैं कि नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, हम बदल भी सकते हैं अपने भविष्य को। कर्म सिद्धांत के अनुसार भविष्य को बदल सकते हैं, टू ए सर्टेन एक्सटेंट बदल सकते हैं। कुछ एक्सटेंट में हम नहीं बदल सकते। मान लीजिए हम एज अपनी लिखा करके 80 ईयर्स की आए हैं, तो हम 80 को इंक्रीज करके 90 नहीं ले जा सकते। वो नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, वो तो उतना ही रहेगा। हमारे हाथ में क्या है, यदि हमारी 80 ईयर्स है और हमारे मिसबिहेव के कारण, मिसकंडक्ट के कारण, गलत आचरण के कारण कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करने लगे, अल्कोहल का सेवन करने लगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लगने लगे, तो उसको फिजिकल डिजीज हो जाएगी। तो 80 से पहले ही वो एक्सपायर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो गलत किया जा रहा था उसको रेक्टिफाई करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस सेंस में बदल सकते हैं, बाकी जो कुछ सेंस में उसे हम नहीं बदल सकते। टू ए सर्टेन एक्सटेंट हम बदल सकते हैं, टू ए सर्टेन एक्सटेंट हम नहीं बदल सकते हैं। और पुरुषार्थ यदि इतना अच्छे से किया जाए तो बहुत कुछ बदला भी जा सकता है, क्योंकि जब अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो हम सर्कमस्टेंसेस को ऐसा ही बनाने लगते हैं, चारों तरफ माहौल भी ऐसा पैदा होते चले जाता है कि लोग भी हेल्पफुल आते हो जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, हमारा साथ देते चले जाएंगे। हो सकता है एकदम से कोई आपको ज्योतिष कह दे कि तुम्हारी कुंडली में ये लिखा है, तो सर से निकाल देना बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, कुछ नहीं होता। 4 को दिखाओगे 4 तरीके के नहीं, वो बातें बताएगा, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर 4 डायरेक्शन वाली बताएगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है उनके ज्ञान में, यानी वो कला को पूरी तरह सीख नहीं पाए। लेकिन कुछ जेन्युइन होते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं होते हैं, पर बहुत रेयरली ऐसे लोग मिलते हैं। तो मुनि महाराज तो छोड़ दो, ये तो सामान्य पर्सन भी कोई कला को प्राप्त कर सकता है। उम्र रही बात मुनि महाराज की साधना की, तो मुनि महाराज इसलिए साधना करते ही नहीं कि उन्हें ये अवधि ज्ञान हो जाए, ज्योतिष का ज्ञान हो जाए, शकुन शास्त्र का ज्ञान हो जाए, स्वर विज्ञान, स्वप्न विज्ञान आदि जो 8 प्रकार के अष्टांग निमित्त होते हैं, इसके लिए साधना नहीं की जाती है। साधना तो आत्म कल्याण के लिए की जाती है, और उस कल्याण की साधना के साथ साथ वो अपने आप प्राप्त होते चले जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति भी पढ़ सकता है, कार्य कर सकता है, कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ करके बता देगा, प्रेडिक्ट कर देगा, और बिल्कुल सही निकलता है। प्रेडिक्शन नहीं है, बेसिकली हमारा शरीर ही दिखाता है कि ये इस प्रकार का नेचर, उसके नाक नक्शे इस प्रकार के रहेंगे,
जैसे नाक नक्शे हैं, उसका फेस है, उसका ललाट है, वही एक इंडिकेट कर देगा कि इस प्रकार के नेचर वाला होता है। यानी जैसा हमारा नेचर है उसी के अनुसार हमारी बॉडी भी होती है, और बॉडी के अनुसार हम अपने आप को ढालते भी चले जाते हैं। दोनों ही चीज़ें होती हैं। सर्टेन एक्सटेंट में हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सटेंट में जाकर के हम उसे अपने फ्यूचर को नहीं भी बदल सकते हैं। इस हिसाब से उसे लेकर के चलना। पर यदि किसी की बात को सुनकर के आप डर जाते हो, भविष्य कैसा होगा, उसने कह दिया, उसने कुंडली में ऐसा लिख दिया है, तो उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आज की कुंडली ही ठीक नहीं बनती है। सब सीजरियन ऑपरेशन हो रहा है, तो कहाँ से कुंडली ठीक बनेगी? कुंडली तो तब ठीक होती है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले से सेट कर लेता है, इतने टाइम पे अच्छा मुहूर्त है तो इतने बजे ऑपरेशन कराना है, तो उसके अनुसार थोड़ी कुंडली मानी जाएगी। कुंडली तो तब मानी जाएगी जब नॉर्मली वो व्यक्ति यहाँ जन्म ले रहा है, उसके अनुसार होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन्हें देखा जाता है, उन फैक्टर के अनुसार डिसाइड किया जाता है। तो सारे फैक्टर को जब हम एनालाइज करेंगे उसके बाद निष्कर्ष निकलता है। ऐसा नहीं करना कि एक फैक्टर को देख करके हम कह दें कि ऐसा ही है वैसा ही है। समझ रहे हो कि नहीं?